वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एक फिजिक्स का लेवल को प्रोवाइड करेगा। मैं बेसिकली उत्तम सिंह, आई एम फ्रॉम कोटा। तो मैंने कोटा में हर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका है, कोई सा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसमें मैं बचा हूँ, सब में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोला है इन द गिवन फिगर स्विच एस इज क्लोज्ड एंड स्टेडी स्टेट रीच्ड। स्विच एस क्लोज है और स्टेडी स्टेट रीच कर गया है। नाउ एट टी इक्वल टू जीरो वोल्टेज वी टू इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब जैसे ही टी इक्वल टू जीरो होता है, वी टू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है अप टू ब्रेक डाउन स्टेज तक। पूछा है करेक्ट प्लॉट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 विल रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो बोला है कि टाइम के रिस्पेक्ट में Q1 Q2 का जो ग्राफ है इसमें से कौन सही है। देखिए, अगर मान के चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से चलते हैं। अगर हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं, स्विच क्लोज है, ठीक है ना। स्विच क्लोज है तो आप सोचिए कि ये जो 10 वोल्ट है, ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट किसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में है। और ये जो 10 वोल्ट है ये किसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में है कि नहीं है। तो बताइए, मैं बोलूंगा ये 20 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के ऊपर में कितना चार्ज होगा। क्यू 12 माइक्रोफैराड वाले पे कितना होगा, या इसके ऊपर में जो चार्ज होगा वो होगा 12 इंटू किसमें, ये टी लेस देन इक्वल टू जीरो का कंडीशन है। टी लेस देन जीरो में जब ये स्टेडी स्टेट में होगा तो 12 इंटू 10 मीन्स 120 माइक्रो कूलम्ब इसके ऊपर में चार्ज होगा। अब चलिए मैं इस पे देखता हूँ, क्यू 6 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा, यह इसके पैरेलल में है। तो बताइए 10 इंटू 6 मीन्स 60 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। अब देखिए, अब ये क्या था, टी इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही टी इक्वल टू जीरो आता है, अब क्या होता है, ये V2 जो है 10 वोल्ट वो काम करना क्या होता है, बंद कर देता है। अब जो इक्वेशन है वो V इक्वल टू टी कितना आता है, तो लिखते हैं 9। अब कौन सा केस देखते हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले केस पे चलते हैं। अगर हम टी ग्रेटर देन इक्वल टू वाले जीरो, तो ये तो नहीं बदल रहा है ना, V1 तो नहीं बदल रहा है, तो V1 तो अभी भी वही है। तो V1 का बात करते हैं, तो इसके ऊपर में क्या होगा, Q 12 माइक्रोफैराड पे अब भी क्या होगा, 12 इंटू 10 कितना आएगा, 120 माइक्रो कूलम ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 माइक्रोफैराड वाले पे, तो 6 माइक्रोफैराड में अब V2 जो हो गया है वो T प्लस 10 वाले इक्वेशन से चल रहा है। मीन्स 6 इंटू T प्लस 10 मीन्स 60 प्लस 10 मैक्रो कूलम वाले से चल रहा है। तो अगर हम इक्वेशन प्लॉट करते हैं, तो देखिए, अगर मैं चार्ज को वाई एक्सिस पे रखता हूं, अगर ये चार्ज वाई एक्सिस पे है और टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस कितना आ रहा है, 6x प्लस 60, 6x प्लस 60। तो इसको आप ऐसे सोचिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन से, है ना। तो अगर हम Q1 का प्लॉट करेंगे, अगर हम Q1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो Q1 जो 12 माइक्रोफैराड के लॉन्ग था वो क्या था, वो Q1 था, वो Q1 था, 12 माइक्रोफैराड वाला Q1 था। तो Q1 तो इसी को तो हम बोले हैं Q1, इसी को तो Q1 बोले हैं। और इसको हम क्या नाम दिए हैं, इसको हम Q2 बोले हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में Q2 है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो Q1 क्या है, Q1 आपका ये पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है। ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में इसका कितना वैल्यू है, परमानेंटली ये 120 माइक्रोकूलम बना हुआ है। ठीक है, तो ये Q1 का ग्राफ होगा, ठीक है ना। अब देखिए Q2 का क्या है, कि इसका जो इंटरसेप्ट है वो 60 है। मतलब इंटरसेप्ट का मतलब होगा ये t इक्वल टू जीरो पे इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 60। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे चलेगा, है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये 60 होगा। ठीक है,
तो ये आपका Q2 का ग्राफ होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन पे हम बात करते हैं। पहला तो आपका दिख रहा है सही, यहाँ पे ये Q1 है और ये है, दिख रहा है सही। दूसरा गलत है, दूसरा ये गलत है, ये Q1 का दिया गलत है। तीसरा बिल्कुल गलत है, 80 से स्टार्ट हुआ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस में आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको एक बार जरूर कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा।